आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के जय स्तंभ चौराहे पर शिवाजी प्रतिमा स्थापना के साथ ही जय स्तंभ का होगा भव्य सौंदर्यीकरण। बड़वाह शहर के अस्थायी दुकानदारों को देना होगा अब 20 रुपए प्रतिदिन का स्वच्छता शुल्क। MG रोड पर मेन चौराहे से गुरु नानक मार्ग तक सड़क के बीच में लगेंगे डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग। बड़वाह नगर पालिका परिषद की बैठक नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, CMO कुलदीप किंचुक, वार्ड पार्षदों के साथ नव नियुक्त एल्डरमैनों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में कुल 20 विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकतर विषयों पर सर्वसहमति बनी। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया कि परिषद की बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में अधिकतर सभी विषयों में सर्वसहमति बनी, लेकिन परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में प्रस्ताव गिरने के बाद निंदा प्रस्ताव रखा गया, जिसका कांग्रेस के पार्षद विष्णु वर्मा, बद्री पटेल, सुनील चौधरी, अनिल कानूनगो ने विरोध किया, लेकिन बहुमत से परिषद ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। इसके साथ ही जय स्तंभ चौराहे पर शिवाजी की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ नए और भव्य जय स्तंभ का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। वहीं कालका माता मंदिर के पास 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने के साथ ही गणगौर घाट के सौंदर्यीकरण में वृक्षारोपण आदि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि अब शहर में लगने वाले अस्थायी दुकानदारों को 20 रुपए प्रतिदिन का स्वच्छता शुल्क देना होगा। CISF स्थित आवासीय परिसर में स्थित मकानों में भी स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा। बड़वाह के सबसे व्यस्ततम व्यावसायिक मार्ग MG रोड पर मेन चौराहे से लेकर गुरु नानक मार्ग तक सड़क के बीच में डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर आज परिषद की बैठक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई, जहां कुछ बिंदुओं पर कुछ पार्षदों ने विरोध किया, लेकिन सभी प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित कर दिए गए। बैठक में नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, CMO कुलदीप किंचुक के साथ समस्त वार्ड पार्षद के साथ नवनियुक्त एल्डरमैनों की उपस्थिति रही। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में बिल गिरा, उसके लिए उसके निंदा प्रस्ताव के लिए आज विशेष रूप से सम्मेलन बुलाया गया था, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश की लगभग सभी निकायों ने इसके समर्थन में जो है वो प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। और जिन भी परिस्थितियों में ये प्रस्ताव गिरा है, तो उसके बाद में हमारे को ऊपर से निर्देश थे कि इसका निंदा प्रस्ताव किया जाए, और उसी के संबंध में आज विशेष सम्मेलन आहूत किया गया। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के पूर्व लागू नहीं होने के विषय पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इसमें हमारे साथी जो कांग्रेस पार्षद थे, जिसमें हमारे विष्णु वर्मा जी, सुनील चौधरी जी, अनिल कानूनगो जी और बद्री पटेल जी, इन लोगों ने जो है वो इसमें अपना विरोध दर्ज कराया। इन सभी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन परिषद में जो है वो बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव किया गया है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जय स्तंभ चौराहे पे शिवाजी प्रतिमा के विषय में था, क्योंकि बाकी चीज़ें सब जो है वो एक योजना में आ जाती है, लेकिन जो प्रतिमा है, प्रतिमा लगाने का खर्च निकाय को उठाना पड़ता है। इसलिए उसको हम विषय परिषद में लाए और निकाय ने आज सर्वानुमति से पास किया। इसमें भी कुछ लोगों के अंदर जो है दिमाग में कई तरह के भ्रम थे कि अभी वर्तमान में जो जहाँ पर महेश्वर चौराहे पे जय स्तंभ बना है वो एक स्वाधीनता दिवस मतलब स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में है, इस तरह से। लेकिन चूंकि वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, अब उसकी कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है, इसलिए हम जो शिवाजी प्रतिमा लगा के जो चौराहे का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसमें जय स्तंभ का भी जो है वो प्रतीक रहेगा, और उसको भी स्वाधीनता सेनानियों की जो स्मृति में उसको भी बरकरार रखा जाएगा, जो हम स्वाधीनता सेनानियों का भी सम्मान करते हैं, और जिस भावना से वो लगा गया था उस भावना का भी हम सम्मान करते हैं। इसलिए शिवाजी स्टैचू के साथ ही उसको मर्ज करके और महेश्वर चौराहे को नया सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके बाद में जो है वो अन्य विषयों के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय था कि कालका माता परिसर के सामने एक सेल्फी पॉइंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कालका माता परिसर के मंदिर के ठीक सामने पुल के साइड में जो खाली जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से गंदगी होती है, और हम चाहते हैं कि इस गंदगी को हटा के वहाँ पे ऐसा सौंदर्यीकरण कर दिया जाए जिससे वहाँ पे स्वच्छता भी बनी रहे और सुंदरता भी बनी रहे। साथ ही चूँकि CISF परिसर लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे 100 फीट का तिरंगा लगाने का भी हमारा प्रस्ताव है, इसको भी सर्वानुमति से पास किया है। साथ ही गणगौर घाट पे जैसे हम देखते हैं कि गणगौर घाट का निर्माण काफ़ी अच्छे ढंग से हो गया, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन जो पिछला हिस्सा है उसका, जहाँ पे सीवरेज का पानी जाता है और लगातार भयानक गंदगी रहती है, तो चूँकि गणगौर घाट को हम जब इतना सुंदर बना रहे हैं
और वहाँ पे आए समय धार्मिक गतिविधियाँ होती है, गणगौर माता के कार्यक्रम होते हैं, भगवान कृष्ण का जलवा पूजन होता है, तो वहाँ पे स्वच्छता रहे इस भावना से हमने ये प्रस्ताव लाए हैं कि जो सामने जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पे उस गंदगी को हटा के और अच्छा ग्रीनरी कर दिया जाए, जिससे कि पेड़ पौधे लगे और सुंदरता बढ़े और गंदगी खत्म हो जाए। इस पर भी हमारे जो है वो 4 नंबर के पार्षद नरसिंह सरागे जी ने विरोध किया। उनका अधिकांश विषयों में विरोध रहा, लेकिन बाकी जो है वो बहुमत से सारे प्रस्ताव पास हुए। जो भी इसमें महत्वपूर्ण विषय थे, खास करके एक विषय जल आवर्धन योजना को लेकर था कि जो 2012 से आज तक अपना काम पूरा नहीं कर पाई, और अभी भी जो स्थितियां हैं, तो इसके लिए हमारे सभी पार्षद साथियों की मंशा थी कि इनका जो है वो कार्य अब यहीं पे बंद कर दिया जाए और शेष कार्य निकाय स्वयं करवाए। तो इसलिए आज वो भी प्रस्ताव हमने पास किया है। तो इस तरह से कुल आज 20 प्रस्ताव थे और 20 प्रस्ताव जो है वो आज जो है वो बहुमत के साथ पास हुए हैं। अधिकांश विषय में सर्वानुमति रही है, कुछ में जो है वो विरोध रहा है कुछ लोगों का। एक जी जी वो भी एक प्रस्ताव था और उसमें हमारी सीआईएसएफ के अधिकारियों से भी पहले चर्चा हो गई है और वो लोग भी इस बात के लिए सहमत हैं। साथ ही जो सब्जी के ठेले लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पहले चिट्ठी कटती थी उसको मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन और इस तरह से वो बाकी सब तरह से फ्री है, लेकिन ये जो सब्जी के ठेले लगाते हैं या दूसरी चीज़ें लगाते हैं, वो रात को जो है वो सारी गंदगी रोड पे पटक जाते हैं या बची हुई सब्जियां नालियों में पटक जाता है। इसलिए आज परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय करके और उन पर एक स्वच्छता का शुल्क लगाया है कि 20 रुपये प्रतिदिन का उनसे स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा। उसमें ये जरूरी है कि जब तक लिया जाएगा जब तक इनको स्थायी सब्जी मंडी में शिफ्ट नहीं किया जाता। जिस दिन ये लोग स्थायी सब्जी मंडी में शिफ्ट हो गए उस दिन ये सब मैटर समाप्त हो जाएगा और वहाँ पे स्वच्छता की, पेयजल की, प्रकाश की, ये सारी व्यवस्था नगर पालिका की द्वारा रहेगी। उसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो इस जी एमजी रोड पे भी सौंदर्यकरण के लिए हम उसको बढ़वा के एक आदर्श रोड बनाना चाहते हैं और पूर्व में जिस तरह से उसका चौड़ीकरण किया गया, तो जब तक उसमें डिवाइडर नहीं बनेंगे तब तक हम देखते हैं कि लोग आगे आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें एक छोटा 2 फीट का डिवाइडर बना दिया जाए और उसमें अच्छी लाइट लगाई जाए ताकि रोड भी सुंदर हो और आवागमन भी सुगम रहे, लोग अपनी दुकानों का अतिक्रमण करके आगे नहीं बढ़े, इसके लिए व्यवस्था की और आज वो भी प्रस्ताव पास हुआ। तो इस तरह से सारे 20 प्रस्ताव आज जो है वो यहाँ पर पारित हुए हैं। साथ ही परिषद की अनुमति से मैंने एक विषय रखा था, क्योंकि पिछले समय में जो NHDC का जो रोड बन रहा है सिद्दरपुर रोड, बड़वा शहर की सीमा और सिद्दरपुर रोड जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बीच में लगभग 200-300 मीटर की डिस्टेंस रह गई थी। अगर वो रोड नहीं बनता तो जयंती माता जाने वालों के लिए, सिद्दरपुर जाने वालों के लिए, NHDC वालों के लिए असुविधा होती है। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से संपर्क किया, NHDC को भी पत्र लिखा और हमारे समर्थन में हमारे सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने भी जो है वो कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा, खंडवा कलेक्टर को भी लिखा और आपस में कोऑर्डिनेशन करके वो रोड स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए हम दोनों कलेक्टर महोदयों का भी और विशेष करके हमारे सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का आज बढ़वा नगर पालिका की तरफ से हमने उनके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव किया है, उनके सहयोग के लिए। बिल्कुल वहीं पर बनेगा और उसका इतना सुंदर एक स्वरूप बनाया जाए जिसके अभी मैं आपको उसके डिजाइन भी उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें शिवाजी प्रतिमा भी लगेगी, हिंदवी साम्राज्य का किला भी बनेगा और जो हमारे शहीद स्मारक का स्वरूप भी कायम रहेगा और उसके बाद में भी रोडों को आवागमन के लिए पर्याप्त जगह रहेगी। ये सब चीजें देखने के बाद में हमने वो प्रस्ताव किया है और उसका प्रारूप बना दिया जो अभी आपको उपलब्ध करा देंगे।